सरकार ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब 32 लोग ऐसे खड़े होंगे जो अपने नबूवत का ऐलान करेंगे। ये सरकार ने फरमाया था। आगे चल के फितनों के दौर में कुछ लोग आएंगे जो अपने आप को नबी कहेंगे। अभी 3-4 बरस पहले लॉकडाउन से पहले आपने शायद यूट्यूब पे या न्यूज में देखा होगा कि हैदराबाद में एक आदमी ने ये कहा कि मैं इमाम मेहदी हूँ माज़अल्लाह, अपने आप को इमाम मेहदी वो कह रहा था। तो ऐसे फितने भी उठने वाले हैं। तो हजरत सरकार सिद्दीक अकबर ने 24,000 का लश्कर भेजा था उससे जंग करने। कितने हजार का? और फरमाते हैं कि मुसल्लमा कज़्ज़ाब, मैंने कल बताया कि हुजूर के हाथ पे जो मौजिज़ात का ज़हूर हुआ ना, तो वो भी चाहता था कि मैं भी मौजिज़े दिखाऊं। तो होता क्या था, वो जिसके लिए बरकत की दुआ करता था उमर की, तो आदमी उसी वक्त मर जाता था। और होता ये था कि वो अंधों के लिए दुआ करता था तो और वो ज्यादा मतलब परेशान हो जाते थे। वो किसी बकरी के पुष्ट पे हाथ रखता था तो बकरियों के थन से दूध गायब हो जाता था। यानी वो ये चाहता था कि जैसे हुजूर ने किया ऐसा मैं करूं। अबे नादान, तू तो मुशरिक हो चुका, तेरा तो ईमान नहीं है, वो तो जान ईमान है। तेरी दुआ से तो आदमी मर जाए और मुस्तफा जाने रहमत दुआ करे तो जिंदगी में बरकत हो जाए। तो इसके ताकुब में इसने भी 40,000 लोग इकट्ठा करे थे। यानी देखो, इंसान को अपनी ईमान की हिफाजत की दुआ भी करनी चाहिए, इसलिए कि उस जमाने के लोग भी इसको देखकर जो है गुमराह हो गए। और उसने 40,000 की फौज, अब सहाबाए किराम हजरत इकरमा ये वहां गए और उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी भेजा गया। और इतनी घमासान की लड़ाई हुई। उस वक्त ये था कि मुसल्लमा कज़्ज़ाब के जो लोग थे वो भी नारे तकबीर कहते थे, यानी तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे। असहाबे किराम और मुसल्लमा कज़्ज़ाब की फौज में इम्तियाज रखने के लिए उस वक्त सहाबाए किराम ने या मोहम्मद या रसूल अल्लाह का नारा लगाया था। तारीख गवाह है कि हक की पहचान के लिए असहाबे किराम ने या मोहम्मद का नारा लगाया। और फरमाते वो नारे में इतनी ताकत थी कि जो भी सामने आता था तलवार से उसकी गर्दन काट दी जाती थी। इसी घमासान की लड़ाई में हजरत फारूक आजम के सगे भाई भी शहीद हुए। 700 असहाबे किराम जो हाफिज़ो कुरान थे वो शहीद हुए। और हजरत वहशी रज़ी अल्लाह ताला ने मुसल्लमा कज़्ज़ाब को नेज़ा मार के खत्म किया था। उस घमासान की लड़ाई के अंदर असहाबे किराम सिद्दीक अकबर के दौर में अल्लाह ने उस लश्कर को फतेहयाबी अता फरमाई। आपको खबर है सरकार सिद्दीक अकबर का दौर चूंकि बहुत फितने वाला, सरकार का विशाल था, यहाँ गम था, लोग पलट रहे थे दीन से, लोग ज़कात के मुनकिर खड़े हो रहे थे। और उस वक्त ये हुआ, एक खास बात जो मुझे कल बतानी थी, एक ये भी हुआ कि हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला को हुजूर ने एक जंग के लिए भेजा था बहुत बड़े लश्कर के साथ। अभी वो रास्ते में ही थे कि इनको खबर पड़ी, बहुत दूर नहीं गए थे, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा के तो ये लश्कर वापस आ गया। जब ये वापस आया चंद दिन हो गए, फिर सरकार सिद्दीक अकबर ने कहा कि जाओ, जिसका हुक्म सरकार ने दिया था तुम करो। लोगों ने कहा कि हजरत अभी हालात अच्छे नहीं, मदीना मुनव्वरा में इनकी जरूरत है, अभी हालात अच्छे नहीं हैं। तो फरमाते कसम खुदा कि अगर मुझे मेरे पैरों को दरिंदे नोच कर भी खाएंगे ना तो ये मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मैं वो लश्कर को वापस नहीं बुला सकता जिसको मेरे मुस्तफा ने भेजा था। वो यूं कह रहे थे कि मैं कुछ भी, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो लश्कर जरूर रवाना होगा। और हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में जब वो लश्कर रवाना हुआ तो सरकार सिद्दीक अकबर कौन अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे किराम में सबसे फजीलत रखने वाले, लेकिन शान क्या है, आपकी आजीजी क्या थी। आप हजरत उसामा जिस सवारी पर सवार थे उसकी डोरी पकड़ के चल रहे
रहे थे। आप कहते थे हजरत आप कहाँ, मैं नीचे उतर जाता हूँ, आप रुक जाएं, आप इतनी बड़ी हस्ती हैं और मेरी डोरी पकड़ के आप चल रहे हैं। तो आप फरमाते नहीं नहीं आप बैठे रहो, मेरी जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी उसमें शरीक होता, लेकिन क्या करूं मेरी जिम्मेदारी है। और फरमाते मुझे भी चंद कदम चल लेने दो मुजाहिदों के साथ। वो धूल यानी सरकार सिद्दीक अकबर कहते हैं वो मुजाहिदीन का गर्द व गुबार मुझे भी लग जाए, इसलिए कि अल्लाह मुजाहिद को हर कदम पे 700 नेकियां अता फरमाता है। मुजाहिदीन की अल्लाह ने ये रसूल ने ये फजीलत बयान पर कि 700 नेकियां हर कदम पे मिलते, कहते कि मैं भी चल लूं कि मेरे कदम भी शुमार हो जाए। ये सरकार सिद्दीक अकबर थे। तो ये आपके दौरे खिलाफत में हुआ कारनामा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। चूंकि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला की खिलाफत ज्यादा अरसा नहीं थी, 2.5 साल ही थी और उसमें बहुत से वाकयात हुए, लेकिन अभी वक्त नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें, आप इतने शान के मालिक थे कि एक बात सुने, देखो आपकी खिलाफत की बात है। हजरत उमर कहते थे कि हजरत सिद्दीक अकबर ने जो रास्ता अपनाया बहुत बड़ा कठिन है हमारे लिए। क्यों? इसलिए कि आप एक बूढ़ी औरत के घर जाते थे जो नाबीना थी, उसके घर जाके उसके घर की सफाई करना, उसको खाना पका वका के खिलाकर वापस आते थे। ये शान थी सिद्दीक अकबर की, कोई खूनी रिश्ता नहीं था। हजरत उमर ने देखा कि कहां जाते, लेकिन हजरत उमर आपके पीछे गए और कहते हैं इतने बड़ी शान वाले और ये काम कि आप उसके घर का काम काज करें, उसके लिए खाना बनाए, उसको खिलाएं, यहाँ तक कि उसका पेशाब और पाखाना भी जो था आप उन चीजों को भी आप साफ करते थे। इतनी बड़े शान के मालिक हजरत उमर कहते हैं जब आपका विशाल हुआ तो मैं उस औरत के पास गया और मैंने जब उसका काम काज किया तो औरत कहती है रोज जो आते थे वो आज नहीं आए हैं। तो कहा माई तुझे कैसे खबर? तो कहा आपने मुझे डायरेक्ट निवाला दिया, वो बंदा तो अपने मुंह में चबाकर मुझे निवाला खिलाता था। क्या ये है? दुनिया में कोई बता सकता है कि हुक्मरान भी मुसलमानों के ऐसे हुए हैं? मैंने जुमा की गुफ्तगू में कहा था कि हुक्मरानी अगर किसी को इंसाफ के तराजू में तोलना है कौम को तो उनको किसी और की जिंदगी नहीं पढ़नी, हमारे नबी के सहाबा की जिंदगी पढ़ो। तुम्हें घर चलाना भी आ जाएगा, तुम्हें मुल्क चलाना भी आ जाएगा, तुम बर्रे आज़मों को चला सकते हो। वो इंसाफ कायम किया था। अमीरुल मोमिनीन थे लेकिन लिबास पे पेवंद लगे हुए थे। अमीरुल मोमिनीन थे लेकिन आपकी तनख्वाह आपने मुकर्रर नहीं की थी कि 5 करोड़ आए तो 3 करोड़ जेब में डालो, 2 करोड़ से कौम का खर्चा चलाओ। ये चोरी, ये सीना जोरी वाला मामला सहाबे किराम के पास नहीं था, बल्कि आपकी तनख्वाह असहाबे किराम ने मुकर्रर की थी कि मेहनत आप करते हैं तो आपको उसमें से कुछ दिया जाए। ये मामला थे खलीफाओं के। इसलिए मुसलमानों के जो खलीफा हुए ना, पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसाल नहीं कायम कर सकता। इतनी सादगी। हजरत उमर फरमाते बड़ा कठिन रास्ता। हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल का वक्त करीब आया। अब मेन बात थी खलीफा बनाने की। अब क्या करे? तो फरमाते हजरत सरकार फारूक सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिस्तर अलालत पे थे कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाया। ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबश्शिरा में से है और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे अमीर सहाबा थे। बहुत मालदार थे, लेकिन मालदारी कैसी थी? उनकी मालदारी भी तो राह खुदा में जाती थी। वो मालदारी नहीं थी कि खुद की ही अपना ही करें, दूसरों की कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि उनकी मालदारी की तो ये शान थी कि राह खुदा में जितना माल इन्होंने दिया ना किसी ने नहीं दिया, पूरे माल को लुटा देते थे। ये वो हस्तियां थी। कहते हैं सिद्दीक अकबर कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है उमर के बारे में? अब ये देखो अंदाज कितना प्यारा है। ये हमें सिखा रहा है, हमें सिखा रहा है कि कोई चीज का इंतखाब करना हो तो आप किस तरह मसलों को हल कर सकते हैं। और ये इंतखाब खलीफा का था, लेकिन आप अपने घर का इंतखाब हो, कौम के बारे में इंतखाब हो, मोहल्ले के बारे में इंतखाब हो, हर चीज में अगर किसी शख्सियत का इंतखाब करना हो तो इन मशवरों और इन रास्तों पर अगर हम चले तो इंशाल्लाह बहुत ही मसले हल हो जाएंगे। कहा आप बताइए आप क्या कहते हैं उमर के बारे में, मैं खलीफा बनाऊं
तो अब फरमाते हुजूर जिस मसले के मुतालिक आप मुझसे दरियाफ्त फरमा रहे, आपसे बेहतर कौन जानता है। पहले तो ये जवाब दिया, ऐसा नहीं कि भाई मेरी राय सुनो, इसलिए कि सामने पूछने वाली हस्ती सिद्दीक अकबर थे और कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ आपसे बेहतर उमर को कौन जान सकता है। फिर भी कहते हैं ठीक है आपकी बात, लेकिन आप फिर भी मशवरा दो। सुभान, मैं आपसे सुनना चाहता हूं आप क्या कहते हैं और जो है वही कहिएगा। हमारा मामला नहीं है कि दिल में कुछ और जबान पे कुछ और। ये है आदमी दिल में नहीं चाहता लेकिन जबान पे कुछ भी कह देता है, उसको क्या से क्या बना देता है। लेकिन यहाँ का आप अपनी राय देते हो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं एक जुमला फरमाते हैं, कसम खुदा की फरमाते हैं, मैं अब कहते हैं उमर के बारे में जो अपने बाद खलीफा बनाने की राय कायम की है वो उससे भी ज्यादा अफजल व आला है। कहते आपने जो राय कायम की ना हजरत, ये तो ठीक है लेकिन मेरी नजर में तो उमर इनसे भी अफजल व आला है। यानी कहते ठीक है आप बहुत अफजल है वो। फिर फरमाते हैं हजरत उस्मान गनी को बुलाया सिद्दीक अकबर, इसलिए कि ये वो हस्तियां थी असहाबे किराम में जिनका एक मकाम मर्तबा था। और हजरत उस्मान गनी तो सलास खुलफाए राशिदीन में से भी है, हुजूर के दामाद में से है। हुजूर का नसब हजरत उस्मान गनी से आगे चल के मिलता है। 3-4 पीढ़ियों के बाद हजरत उस्मान गनी से हुजूर के नसब से उस्मान गनी का नसब मिलता है 3-4 पीढ़ी के बाद। ये वो हस्ती दिखा, आप क्या कहते हैं। तो फरमाया हजरत उमर के फारूक के बारे में, फारूक आजम के बारे में बताए। जवाब दिया हुजूर आपसे बेहतर कौन जानता है। ये तो इन सबका जवाब था, आपसे बेहतर कौन जानता है। इसलिए कि आप कोई मामूली हस्ती थोड़ी है, अल्लाह ने आपको फिरासत अता फरमाई। आप फरमाते फिर भी आप बताओ कुछ तो कह लो। कहते हैं कुछ तो कह लो। तो कहते हैं हजरत क्या कहूँ। फरमाते गए हजरत फारूक आजम में के बारे में मेरा इल्म यही है कि उनका बातिन जैसा है उनका जाहिर उससे भी बेहतर है। उनके फरमाते गए उनके बातिन उनके जाहिर से कहीं बेहतर है। और हमारे अब देखो हजरत उस्मान गनी का जुमला, ये जुमला सोने की कलम से लिखने के काबिल है। फरमाते हैं हमारे असहाबे किराम में उनके मिसल कोई नहीं है, उनके मिसल कोई नहीं। आप हजरत उमर को बना दे खलीफा। फिर क्या हुआ, सिद्दीक अकबर फरमाते अल्लाह आप पर रहम फरमाए। कहते हैं हजरत सैयदना साइद इब्न ज़ैद, हुसैन बिन हुज़ैर और दीगर मुहाजिर अंसारी का भी मशवरा लिया गया कि चलो इन बड़ी हस्तियों ने तो कह दिया कि आप इन्हें बना दे। उसके बाद इन सबको बुलाया गया और कहते हैं यानी अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं आपके बाद उन्हें सरापा खैर समझता हूँ। वो अच्छे काम पर राजी हैं, बुरे काम पे नाराज होते हैं। वो जो छुपा कर रखते हैं उसकी निस्बत कहीं बेहतर है, उनका जाहिर कहीं बेहतर है। और फरमाते हैं कि अम्र खिलाफत पे ज्यादा मजबूत और कुव्वत वाला हरगिज नहीं नजर आता बल्कि उमर के, इससे कुव्वत वाला हमें कोई नजर आता। अब सबका इत्तेफाक हो गया कि खलीफा कौन होंगे, हजरत उमर। और हुजूर के विसाल के बाद तो मीटिंग हुई और सरकार फारूक आजम ने सबसे पहले सिद्दीक अकबर की बैत की। और हजरत सिद्दीक अकबर ने विसाल के टाइम पे साहब का मशवरा लिया और सब ने कहा कि हजरत उमर खलीफा बनाया जाए, उनसे बेहतर कोई नहीं, उनके मिसल कोई नहीं है, वही कुव्वत देने वाले हैं, वही हकदार है, उन्हें बनाया जाए। अब ये सब हुआ। फिर ऐसा भी हुआ कि आप ये सब मीटिंग मशवरा हो ही रहा था कि किसी ने कहा हजरत सिद्दीक अकबर से कि आप हजरत उमर को जानशीन बनाने के बारे में अगर अल्लाह ने आपसे सवाल कर लिया तो आप क्या जवाब देंगे। ये भी हुआ। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई सब मामले में कोई हर एक कोई फेवर करे, ऐसा भी होता है। वो शख्स कहते हैं कि ए अबू बकर सिद्दीक, अगर आपको सवाल कर लिया गया कि उमर रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत के बारे में तो आप क्या जवाब देंगे। तो आप लेटे हुए थे बिस्तर पर, मुझे सबको कहा कि मुझे बिठाओ। अब देखो सिद्दीक अकबर का जलाल, कहा मुझे बिठाओ, सहारा देकर बिठाया। तो आप बैठ कर कहते हैं आप मुझसे कहते हैं कि मैं क्या जवाब दूंगा। अब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं अल्लाह, मैंने तेरी जमीन और आबादी की सारी मखलूक में सबसे बेहतरीन इंसान को खलीफा बनाया है, मैं ये अल्लाह की बारगाह में जवाब दूं। अब
आप ये कहते हो कि मैंने इनको खलीफा बना, मेरा ये मशवरा और मेरी राय ये है, और मैं रब की बारगाह में कहूंगा कि बेशक मैंने सबसे बेहतरीन इंसान को अल्लाह तेरी जमीन पर खलीफा बनाया। और कितने बेहतरीन कि 10.5 साल की कलील मुद्दत के अंदर 46 लाख मुरब्बा मील पे इस्लामी झंडों को गाड़ा था हजरत उमर इब्न खत्ताब ने। पुलिस का निजाम, पुलिस चौकी का निजाम दुनिया के अंदर, कान खोल के सब सुन ले, पुलिस चौकी का निजाम हजरत उमर ने दिया था, पुलिस के ओहदों का निजाम हजरत उमर ने दिया था। वस्ती गणतरी का जो मामला आज है इसको मर्दमशुमारी कहा जाता है, वो फारूक आजम के दौरे पाक में हुआ था। सबसे पहले तरावी की जमात दौरे उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला के दौर के अंदर हुई थी। ये कारनामे अभी तो बहुत से, वो कल हम सुनेंगे, कल आप 2-3 दिन इन्हीं पर गुफ्तगू हमारी होंगी। हजरत उमर के बारे में राय मशवरा कायम हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर ने उस्मान गनी को बुलाया, कहा लिखो तहरीर नामा, और खलीफा आज मेरे बाद हजरत उमर होंगे। सब मुत्तफिक हो गए, खलीफतुल मुस्लिमीन अब होंगे तो हजरत उमर इब्न खत्ताब। फिर क्या हुआ, तहरीर नामे में हजरत उस्मान गनी को लिख के दिया। फिर हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर को बुलाया और आपने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ नसीहतें फरमाई। वो बहुत सारी नसीहतें बहुत बड़ी है, लेकिन बहरहाल आपने नसीहतें फरमाई और फरमाया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर को जो खलीफा बनाया ना, फरमाते आपने अपनी फिरासत के जरिए हजरत उमर को खलीफा बनाया, आपकी फिरासत के जरिए। इसलिए तो आपने सबसे पहले हजरत उमर का ही नाम लिया कि बताओ उनके बारे में क्या कहते हैं। क्यों? कहा आप जानते थे कि सबसे बड़े हकदार और यही वो हैं कि जो इतने बड़े मसनद को मेरे बाद संभालेंगे। ये हजरत सिद्दीक अकबर की फिरासत थी। फिर क्या हुआ, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला का विसाल का वक्त करीब आया। अब इसी को ले लेते हैं। फरमाया आपका विसाल कैसे हुआ? तो एक तो ये है कि आपकी शहादत हुई। फरमाया कैसे कि जब गारे सौर में सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साथ थे, तो आपको सांप ने डंक मारा था, ये आपको सबको पता है। वो जहर लौट कर आया और उसी के जरिए सिद्दीक अकबर की शहादत हुई। और एक बात ये बयान की जाती है कि वो हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मुसलसल नमक की तरह घुल रहा था। क्यों? तो कहा हुजूर से दूरी और बेकरारी की वजह से। ये सैयदना सिद्दीक अकबर का इश्क रसूल था, ऐसे ही मकाम नहीं मिलता। मौला अली फरमाते सैयदना सिद्दीक अकबर को जो मकाम मिला है वो उनके दिल की वजह से मिला है। और दिल में क्या था? तो दिल में तो इश्क रसूल ही तो बसता था। ये वो दिल था जहां उन्होंने इश्क रसूल को अपना, इश्क रसूल का घर बना लिया था। कहते हैं मुसलसल घुलने लगा जुदाए मुस्तफा में हुजूर के दूर होने की वजह से। और सरकार सिद्दीक अकबर का ये मामला था कि जब सुबह होती तो सबसे पहले जियारत करते थे, तो वो सरकार जाने रहमत की जियारत करते थे। ये आपकी हयात के अंदर ये सारे वाकयात मौजूद हैं। मुसलसल घुलने लगा और फरमाते हैं उसी की वजह से दुनिया से आपने विसाल भी फरमाया। सरकार सिद्दीक अकबर ने सैयद आयशा से पूछा कि हुजूर का दीन कौन सा था? कहा पीर का दीन। तो दुआ करते कि अल्लाह आज की रात मैं न रहूं, पीर के दिन मेरा विसाल हो, इसलिए कि महबूब से मुआफिकत हो जाए। 63 साल में हुजूर का विसाल हुआ। सिद्दीक अकबर की भी उम्र 63 साल थी। 63 ईयर के अंदर सरकार का विसाल हुआ और 63 ईयर में सरकार सिद्दीक अकबर का भी विसाल हुआ। पीर की मुआफिकत थी। कैसा कफन था? जिस चार पाए पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटा कर ले जाया गया, उसी चार पाए पर आपकी लाशें मुबारका को भी रखा गया था। और जिस वक्त सरकार का विसाल हुआ, ये बात उस दिन मुझसे रह गई थी, जहन से निकल गई। सुने, जिस दिन सरकार का विसाल हुआ हुजूर के घर में चिराग जलाने के लिए भी तेल नहीं था। अल्लाह अकबर। सैयद आयशा ने कहा कि थोड़ा सा पड़ोस से तेल ले लो कि ताकि हम चिराग रोशन कर सके। मालिक के कुल है, हाँ, हुजूर के हाथों में तो सब कुछ है। और सरकार फरमाते मैं चाहूं तो हद का पहाड़ मुझसे मेरे साथ सोने का बन के चले,
लेकिन ये सादगी थी कि चिराग में तेल नहीं था सरकार अलैहिस्सलाम के घर मुबारक में जिस दिन आपका विसाल हुआ। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी लिखा गया कि आपके पास कफन के लिए भी रुपये नहीं थे। और क्या थे अमीरुल मोमिनीन, माले गनीमत उनके पास, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, मुसलमानों के सरबराह थे। लेकिन उस वक्त हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला इतने रुपये नहीं थे कफन के लिए। आपका इन हालात में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल होना, और अब वो घड़ी आए कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ। आप फरमाते जब आपका विसाल हुआ तो मौला अली फरमाते उस दिन हजरत सैयद मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत बड़ी तकरीर फरमाई थी। किस वजह से? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत के अंदर। और ऐसी तकरीर आपने बयान फरमाई थी। आपने लोगों से कहा था कि सैयदना सिद्दीक अकबर वो हैं जिन्होंने सबसे पहले सलाम कबूल किया। जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के सपोर्ट में मुशरिकीन मक्का नहीं थे, उस वक्त तन्हा सिद्दीक अकबर थे जो हुजूर के साथ खड़े हुए थे। वही सैयदना सिद्दीक अकबर है जिनके माल ने सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम को दिया, इस्लाम को फायदा पहुंचाया। आपने इतनी मतलब दिल आवेज तकरीर फरमाई थी सैयदना सिद्दीक अकबर की फजीलत के अंदर। यानी इख्तिलाफ नहीं था मुसलमानों। ये कहा गया ना कि खिलाफत के मामले के अंदर, तो सुने अगर ऐसा मामला होता तो मेरे मौला अली इनकी फजीलत बयान ना करते। अली ने फजीलत बयान कर दी और बता दिया कि हम वो हैं कि हमें मुस्तफा जाने रहमत ने जोड़ा था, दिल और ईमान का हमारा रिश्ता था। अली ने उस वक्त मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान की और फरमाया आप तो वही हैं कि जिन्होंने हुजूर की सोहबत पाई है, हर जगह आप साथ थे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो फरमाते हैं हजरत उमर ने 4 तकबीर के साथ नमाज जनाजा पढ़ाई। कितनी तकबीर के साथ? जो आज हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं, 4 तकबीर के साथ हजरत उमर ने सैयदना सिद्दीक अकबर की नमाज जनाजा पढ़ाई। और सैयदना सिद्दीक अकबर ने वसीयत फरमाई थी कि सुनो जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरे जनाजे को हुजूर की रोजे के बाहर रख देना, कब्र अनवर के बाहर रख देना। और फरमाया हुजूर से इजाजत मांगना, अगर मेरे आका इजाजत दे दे तो मेरी कब्र को मेरे मुस्तफा के कदमों में बना देना। फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर का जिस दिन विसाल हुआ, आपने चूंकि कह दिया था आपके जनाजे को हुजूर की रोज़े अनवर के बाहर रख दिया गया, मौला अली ने इजाजत मांगी। फरमाते या रसूलल्लाह आपके गुलाम ये चाहते हैं आपके महबूब में दोस्त कि उनकी कब्र आपके मज़ार के पास बने। तो उस क्या हुआ उस वक्त? देखो जो कहते हैं माज़अल्लाह हुजूर मर के मिट्टी में मिल गई, ये अकीदा रखते हैं और कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं कहा, ये कहा मुसलमानों। और हम क्या अकीदा रखते हैं? तो कहते हैं हमारा अकीदा वही है जो सिद्दीक अकबर का अकीदा था। सरकार सिद्दीक अकबर का यही तो अकीदा था। अगर अकीदा ये होता तो क्यों वसीयत करते कि वहां जनाजा रखना? यानी ये यकीन है कि मेरे महबूब अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मौला अली ने जब कहा या रसूल अल्लाह आपके महबूब चाहते कि कब्र अंदर बने, तो कहते हैं कब्र अनवर से आवाज आती है कि महबूब को मुहिब से मिला दो। यानी हुजूर ने अपनी कब्र से कहा कि मेरे सिद्दीक को मेरे पास दफना दो। ये आपकी वसीयत थी और क्या मोहब्बत थी। एक दिन ऐसा भी हुआ कि एक शख्स ने देखा कि मदीना मुनव्वरा में एक शख्स जो है एक शख्स का माथा चुम रहा है, मोहब्बत कर रहा है, सर चुम रहा है। लोगों से आकर उसने कहा ये कौन है? तो कहा चुमने वाले उमर है। और किसको चुम रहे हैं? कहा सिद्दीक अकबर के चुम रहे हैं। और क्या कह रहे थे? अल्लाह आप पे रहम करे, आपने ज़कात के मुनकिरों के खिलाफ जो जिहाद का ऐलान किया उसका फायदा ये हुआ कि लोगों ने आकर अपनी ज़कात को अदा किया था। ये सिद्दीक अकबर थे, ऐसे ही जंग नहीं की थी। इतनी मामलात की फिरासत थी सिद्दीक अकबर को कि फारूक आज़म आपको कहते हैं कि सर भी चुम के कहते हैं कि बड़ा काम किया। और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ। आपकी जनाजा हजरत उमर ने पढ़ाई।
और आप के कब्र अनवर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में वहां आपको दफन किया। हजरत उमर खलीफा हुए। बस अब शुरू करके खत्म कर देते हैं, यानी शुरू करके खत्म, कल इंशाल्लाह गुफ्तगू। हजरत उमर ने सबसे पहला खुतबा दिया, तो आप कहाँ बैठे? नीचे बैठे, मिंबर के नीचे हिस्से पर, और आपके पैर मुबारक नीचे आते थे। तो किसी ने कहा हजरत थोड़ा ऊपर बैठ जाएं, तो कहा नहीं, ये सिद्दीक अकबर की जगह है, मैं उस जगह नहीं बैठ सकता जहां अबू बकर सिद्दीक बैठते थे। कहते कहा? तो कहा मेरे लिए, अब हजरत उमर का जुमला सुने, मेरे लिए सादत की बात यह है कि जहां अबू बकर सिद्दीक के कदम होते थे उमर वहां बैठेंगे। मेरे लिए ये सादत की बात है कि जहां अबू बकर सिद्दीक के कदम हो उमर वहां बैठेंगे। और खिलाफत का आगाज हुआ है, सबसे यूं कह दे हैवी खिलाफत, सबसे ज्यादा इस्लाम फैलना, मालदार, माल का आना, बड़ी बड़ी सल्तनतों का फतेह होना, लोगों का इस्लाम लाना। और जब तक हजरत उमर की खिलाफत थी, फरमाया जब तक आप जमीन पर थे कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं गया, कोई फितना इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये इंसाफ कायम किया था कि शेर और बकरी एक जगह चरते थे। ये हजरत उमर का इंसाफ था। एक बात याद, आखिरी बात, इंशाल्लाह कल से इनकी खिलाफत का आगाज करेंगे। कहा एक नौजवान रोजाना बकरी चराने आता और वो बकरियों को छोड़ के नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता। किसी ने कहा तेरी बकरी को भेड़िया नहीं उठाएगा? तो कहते जब मैं बकरी छोड़ता था ना तो ये कहता था सुनो, ये उमर की खिलाफत का दौर है। दौर उमर वो था कि किसी भेड़िए में हिम्मत नहीं होती थी कि बकरी को उठा कर ले जाए। यानी हुकूमत खाली इंसानों पर नहीं थी, अल्लाह की मखलूक पर भी हुकूमत थी। जमीन पर हुकूमत, दरियाओं की रवानगी पर हुकूमत, दरिया सूख जाए तो उस पर हुकूमत, जमीन तेल निकल ले तो उसको तेल वापस दिलाने की हुकूमत, अरे सूरज की तपिश हो जाए, चेहरा देख ले तो सूरज भी डूब जाए। ये अल्लाह ने हजरत उमर को हुकूमत की अता फरमाई थी। ये हजरत उमर है कि कह देते कि भाई भेड़ियों सुनो, हजरत उमर की हुकूमत है और बिंदास नमाज पढ़ता हूँ, मुझे डर नहीं कि मेरी बकरी उठा जाए। ये मामला इंशाल्लाह कल हजरत उमर की खिलाफत और वो वाकयात मैं बयान करूंगा जो आपके दौरे खिलाफत में हुए, जो जुमा में मैं बयान नहीं कर सका। इंशाल्लाह कल और परसों 2 दिन हजरत उमर की दौरे खिलाफत और हजरत उमर की शहादत का बयान भी इन 2 दिनों में ले लेंगे। फिर हजरत उस्मान गनी, मौला अली, इमाम हसन, हजरत अमीर माविया और इमाम हुसैन की शहादत और शहादत के बाद यजीद की मौत। इंशाल्लाह अल्लाह ने वक्त में बरकत दी तो हम इन दिनों के अंदर यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सब को अमल